अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। और आज की जो मेरी वीडियो है वो लिविंग रूम और डाइनिंग रूम का मेकओवर आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ में मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी कि किस तरह से आप अपने लिविंग रूम को कूजी और एस्थेटिक वे में उसको हम डेकोर कर सकते हैं। और अभी बस मैं ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी करी थी और यहाँ पे मैं सिंपल पैनकेक्स बना रही हूँ। और मैंने रेडीमेड ये मिक्सचर लिया था पैनकेक का। बहुत ही अच्छे फ्लफ़ी पैनकेक्स बने थे इससे। इसके अंदर मैंने सिंपल 2 अंडे और 2 टेबलस्पून मैंने बटर ऐड किया था। हाफ कप के करीब मैंने दूध ऐड किया था। वैसे जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग मैंने नहीं बनाए। उन्होंने पानी का बोला हुआ था लेकिन मैंने पानी की जगह जो दूध ऐड किया था, और 1 अंडे का बोला हुआ था लेकिन मैंने 2 अंडे ऐड किए। तो इससे बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी बने हैं। और पहले मैंने पैन को ग्रीस कर लिया था। ज़्यादा ऑयल या बटर नहीं डालना, लेकिन मैंने बटर से हल्का सा पैन को ग्रीस कर लिया। और उसमें ये कि आप ज़्यादा बीट नहीं करें पैनकेक्स का मिक्सचर को। मुझे लगता है ज़्यादा बीट करने से इतने अच्छे नहीं फ्लफ़ी नहीं बनते हैं। नाश्ते वगैरह से फ्री होके और अभी मैं आई हूँ स्टोर में। और ये मेरा स्टोर है। किचन को कंप्लीट सेट करने के बाद जो कुछ भी पीछे बच गया था, डेकोरेशन था और जो भी था, वो सब मैंने चीज़ें जो थी वो स्टोर में डंप कर दी थी, ताकि मैं अब जो भी सेटिंग करूँगी स्टोर से लेके आऊँगी, ताकि एक दफ़ा घर जो है वो ज़रा क्लियर हो। और ये जो है मेरा लिविंग रूम है और साथ ही छोटा सा एरिया बना हुआ है डाइनिंग का। और ये सारा फर्नीचर जो है वो चिन्योटी फर्नीचर है। और मैंने सब फर्नीचर की कोशिश भी कराई थी, क्योंकि 4 साल से मेरा फर्नीचर जो था वो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था और मट्टी वगैरह और काफ़ी कुछ गदला हुआ था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसकी कोशिश भी कराऊं और मैंने पॉलिश भी करवाई। और अभी जो जिस तरह से रॉ फर्नीचर पड़ा हुआ है, मुझे बहुत ही ज़्यादा वो डार्कनेस सी फील हो रही थी। और मैंने सोचा कि मैं इसको किस तरह से इसका मेकओवर करूँ, किस तरह से लाउंज को डिज़ाइन करूँ कि थोड़ा सा लाइट टोन में आ जाए। और साथ में विनाइल फ्लोरिंग भी मैंने कराई थी। मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मैंने पूरे घर में विनाइल फ्लोरिंग कराई है। और ये विनाइल फ्लोरिंग है। और मैंने कर्टन्स भी पहले से बनवाए हुए थे और डबल रॉड वाले कर्टन्स मैंने लगवाए हैं। फ्रंट पे डार्क टोन है और बैक साइड पे मैंने नेट का लगवाया हुआ है। और कर्टन्स जो है मैंने फ्लोर लेंथ वाले ही रखे हैं, क्योंकि मुझे फ्लोर लेंथ वाले ही कर्टन्स पसंद है। ज़रा ऐसे ज़मीन को टच करें। मुझे बिल्कुल ही एज टू एज नहीं पसंद। मुझे होता है कि थोड़े से वो ज़मीन पे लगने चाहिए, तो उससे ज़रा लुक ज़्यादा अच्छी आती है कर्टन्स की। मुझे लगता है कि हमारे घर में सबसे ज़्यादा जो बिज़ी रूम है वो लिविंग रूम ही है। और बस अभी मैं क्लीनिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। सबसे पहले सोफ़ों की जब मैंने सोफ़ों की कोशिश कराई थी तो उसके बाद मैंने इनको क्लीन नहीं किया था। बस ये है कि मट्टी वगैरह होगी तो इसका जो कपड़ा है वो बहुत ही ईजीली अच्छे से साफ़ हो जाता है। कोई भी डस्टिंग वाला कपड़ा ले लें तो बड़े अच्छे से उसके ऊपर से साफ़ हो जाता है। अभी मेरे पास ग्लास क्लीनर था जिससे मैं ये सारी फर्नीचर जो है वो सारा साफ़ करूँगी, वरना फर्नीचर क्लीनर जो है वो सेपरेट मिल जाता है, लेकिन मेरी नज़र से भी गुजरा नहीं है। तो जब वो मिलेगा तो मैं उससे साफ़ करूँगी। फ़िलहाल मैं इससे सफाई करूँगी। और ये सोफ़ों को मैंने पॉलिश नहीं कराया था, बाकी फ़र्नीचर जो है मैंने पॉलिश कराया था। बस किसी रीज़न की वजह से ये जो सोफ़े थे वो रह गए थे। और ये इन सोफ़ों की डिज़ाइनिंग टोटली चेंज थी। मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करती हूँ। पहले ये सोफ़े क्या थे, मैंने फिर इनको ज़रा लाउंज में रखना था, तो मैं ज़रा लाउंज में लुक देने के लिए मैंने इनके फिर कुशन्स बनवाए, वरना सिंपल ये पीछे की तरफ एक पूरा मैट्रेस लुक में था। और नीचे जिस तरह आपको नज़र आ रहा है बैठने वाली जगह पे, सेम ऐसे ही पीछे भी था। फिर मैंने इसको ज़रा लाउंज वाले लुक देने के लिए ज़रा मैंने इसके कुशन्स बनवाए। मेरे पास 2 किस्म के थ्रो पड़े हुए थे जो मैंने सऊदीया से ख़रीदे थे, लेकिन मैंने अभी उसको यूज़ नहीं किया, ना वो यूज़ में आ रहे थे।
तो मैं ज़रा सोफ़े को लाइटन अप करने के लिए, और ये है कि सोफ़ा गंदा भी नहीं होगा, तो उसके लिए मैं इसको सोफ़े के ऊपर जो है मैं इसको स्प्रेड आउट करूँगी, ताकि मैं 1 हफ़्ते बाद 15 दिन के बाद जैसे मुझे ज़्यादा गंदे जब लगेंगे तो मैं इनको वॉश कर दूँगी। और उससे ये है कि बड़ी अच्छी सी लुक आ रही थी लाउंज की, और ये अचानक ही मेरे दिमाग में आया कि मैं इनको इन सोफ़ों के ऊपर डाल लेती हूँ कि सोफ़े ज़रा सेफ़ भी रहेंगे और ये कि ज़रा धुल भी जाया करेंगे ईज़िली ये थ्रो जो है। ये सोफ़ा जो है टोटल 7 सीटर था, 3 सीटर, 2 सीटर, 2 सिंगल थे। सिंगल मैंने नहीं रखे थे क्योंकि वो जो थे पूरे नहीं आ रहे थे, तो उस सिंगल सोफ़े की जगह मेरे पास सेटी भी थी, तो मैंने फिर सेटी को भी कोशिश कराई, वो फिर मैंने रखी ज़रा डिफरेंट लुक देने के लिए। अगर मैं सिंगल सोफ़े इन जैसी रखती तो शायद इतने अच्छे ना लगते, तो इसलिए मैंने सोचा मैं डिफरेंट कलर में ना एक सेटी रखती हूँ जो अच्छी भी लगे पड़ी हुई। और सिंगल सोफ़ों की अगर ज़बरदस्ती मैं जगह बना भी लेती, लेकिन वो बहुत ही ओवर क्राउड और बहुत ही कंजस्टेड सा लगने लग जाता लिविंग रूम मेरा, क्योंकि इस घर में कोई ड्राइंग रूम नहीं था कि मैं इनको ड्राइंग रूम में सेट कर लेती, तो इसलिए फिर मुझे नए भी बनवाने की क्या ज़रूरत थी जब थे, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि मैं इन्हीं को ही लाउंज के सोफ़े में कुछ इनका कन्वर्ट करती हूँ। और साथ में एक और भी थ्रो था मेरे पास पड़ा हुआ, ये 2 मैंने लिए थे। सोफ़ों के मिडल में ये टेबल रखा है, कॉफ़ी टेबल बोलते हैं शायद इसको, और साइड की 2 टेबल्स हैं छोटी, लेकिन मैंने एक ही यूज़ की थी लाउंज में और एक मैंने बेडरूम में रख दी थी। और हम सबका जो टाइम है पूरा दिन जो है लिविंग रूम में ही गुजरता है, जब नींद आती है तो अपने बेडरूम में जाते हैं। और सोफ़ों के जो अपने कुशन्स थे वो थोड़े बड़े साइज़ के थे जो बैक में मैंने रखे हुए हैं, और साथ में ये मैंने 2 छोटे जो हैं ये कॉर्नर्स पे रखे हैं सोफ़ों के, ताकि मज़ीद थोड़ी कलरफुल से लुक आए। और थोड़ा लाइट मैंने शेड रखे हैं ताकि थोड़ा लाइटर टोन में जाए लाउंज, क्योंकि बहुत ही डार्कनेस फील हो रही थी, बहुत ही कुछ कूजी ज़्यादा ही बन गया था, तो इसलिए मैंने थोड़े लाइट जो कुशन्स हैं वो ऐसे कॉर्नर्स में रखे हैं। और जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, ये कुशन्स मैंने सऊदीया में एक सोफ़े के ऊपर रखे हुए थे, एक ऑटोमन था मेरे पास, उसके ऊपर मैंने 2 ये ज़ीब्रा वाले जो थे मैंने कुशन्स रखे हुए थे। और अभी सेंटर टेबल के ऊपर मैंने एक रनर डाला है, तो रनर काफ़ी लंबा हो रहा था, साइड से लटक रहा था काफ़ी, तो मैंने उसको फिर डबल में करके तो मैंने उसके ऊपर रखा, तो उससे ज़्यादा अच्छी लुक आ रही थी। और साथ में मैंने एक कैंडल रख दी, और ज़्यादा मैंने इसको ओवर क्राउड नहीं किया, क्योंकि बच्चे अक्सर कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ पड़ा होता है, तो इसलिए मैं फिर इसको ओवर क्राउड नहीं करूँगी, टेबल को सिंपल सा ही रखूँगी। और अब बारी आती है लैम्प्स को असेंबल करने की। मैं जितने भी लैम्प्स वहाँ पे यूज़ करी थी वो मैं सारे ले आई थी, और अभी जो मैं अपना लिविंग रूम और डाइनिंग रूम जो मैं सेट कर रही हूँ, जो इसका मैं मेकओवर कर रही हूँ, वो सब कुछ सऊदीया वाला ही है मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन डिफरेंट जगह पे रखने से एकदम डिफरेंट लुक ही आएगी इसकी। और मैं कोई न्यू चीज़ नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ें जो सही सलामत आई हैं, मैक्सिमम चीज़ें अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल सेफ़ आई हैं, तो मैं वही यूज़ करूँगी। जो थोड़ी बहुत 1-2 टूटी है तो मैं आपसे शेयर भी करूँगी, मैं आपको बताऊँगी मैंने क्या किया उसके साथ। फिर इवन बल्ब तक भी मैं वही वाले लेके आई हूँ, तो बस अभी असेंबल करके मैं लैम्प्स रखूँगी। मैं हर टेबल पे कुछ भी अगर डेकोरेशन पीस रखती हूँ या कोई भी लैम्प वगैरह रखती हूँ, उससे पहले मैं मैट ज़रूर रखती हूँ, उससे लुक बहुत ही डिफरेंट लुक आती है और बहुत ही नीट से लुक आती है। और मुझे लगता है कि टीवी लाउंज को एस्थेटिक कोज़ी बनाने के लिए आपको बहुत सारे कुशन्स का यूज़ करना चाहिए और लैम्प्स का यूज़ करना चाहिए और लाइट्स को थोड़ा डिम रखना चाहिए, उससे बहुत ही ज़्यादा एक काम सी और पीसफुल से लुक आती है और बहुत ही हैपनिंग लाइवली सा रखना चाहिए, क्योंकि हमारा तो मैक्सिमम जो टाइम है वो लिविंग रूम में ही गुजरता है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने लिविंग रूम को सेट किया है, कुशन्स का यूज़ भी किया है कि एज अ पिलो वो यूज़ हो जाते हैं अगर किसी ने सोफ़े पे लेटना भी है।
और ये है रेडियो जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। सऊदी में जब हम कैफ़ेज़ वगैरह जाते होते थे वहाँ पड़े होते थे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। एक एंटीक से लुक देते थे, तो मुझे था कि मुझे ये ख़रीदना है। तो मैंने फिर वहाँ पे ना ऑनलाइन मंगवाया था और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं ऑन नहीं करती हूँ लेकिन अभी आपके सामने कर रही हूँ। लेकिन ये है कि आप लाउंज में बड़ी अच्छी लुक आती है अगर ये पड़ा हो तो। और ये टेबल है, बहुत ही लाइट वेट है और इजी टू असेंबल हैं। इजीली हम इनको मूव कर सकते हैं ट्रैवलिंग के लिए भी, अगर आप जिस तरह शिफ्टिंग इनकी होती रहती है। बहुत ही लाइट वेट हैं। एक और गेम मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, ड्रॉ आइसक्रीम 4। पहले आइसक्रीम 5 की थी, अभी 4 कर रहा हूँ। ये मेरा टीवी कंसोल की साइड्स पे 2 छोटी टेबल्स रखी हैं, एक ब्लैक और वाइट में। इस पे वही डेकोरेशन पीसेस वगैरह रखने के लिए। और टीवी जो कंसोल वाला एरिया है मैं इसको ज़रा बिजी रखूँगी क्योंकि ऐसा एरिया है जो मतलब इसको हम यूज़ नहीं करते हैं ना डेली, कुछ रखने वगैरह के लिए या कुछ भी। तो इसको ज़रा बिजी रखूँगी ताकि जब बैठे सोफे पे तो सामने लुक जो है वो ज़रा अच्छी सी आ जाए। और ये मेरा छोटा सा डेकोरेशन पीस था, सऊदीया में ही टूट गया था बच्चों से ही, तो मैंने इसको वेस्ट नहीं किया। तो अभी मेरे पास एक छोटा सा होल्डर है वाइट कलर में, तो इसमें मैंने रखा है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कहीं से ये टूटा है या क्या है। तो बड़ी अच्छी लुक आ रही थी इसकी। अच्छा, डेकोरेशन पीस में मेरा ये टूट गया था ग्लास। एक मैंने किचन में रखा है, मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करती हूँ। एक किचन में रखा था और एक टूट गया था, तो इसको मैंने इस जाली की बास्केट टाइप सी बनी हुई है तो उसके अंदर रखूँगी। और अभी आप देखेंगे दोनों की लुक दोनों की लुक कितनी डिफरेंट लग रही है। और अपनी जगह पे दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। बस ये कि मैं कोई चीज़ वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं इसको रीयूज़ ज़रूर करती हूँ। किसी भी चीज़ से रिप्लेस करके या कुछ भी करके तो मैं रीयूज़ करती हूँ। और अभी ये मेरा डेकोरेशन है, हैप्पी के नाम से है, सिल्वर कलर में है। इसको मैं कंसोल के जो अंदर गैप्स बना हुआ है उसके अंदर रखूँगी। और इसके नीचे मैं डबल टेप लगा रही हूँ ताकि ये गिरे नहीं, गिरे तो टूटने का ख़तरा हो सकता है। तो डबल टेप लगाने से ये कि वो अच्छे से स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह मैंने काफ़ी सारे लैम्प्स जो हैं मैंने उनके नीचे डबल टेप ही लगाई हुई है ताकि वो स्टिक हो जाए और गिरने का ख़तरा ना हो। वरना अक्सर होता है गुजरते गुजरते आपसे टच हो जाए, गिर सकता है लैम्प। तो मैंने मैक्सिमम उनके नीचे जो है ना वो डबल टेप लगा दिए ताकि वो अपनी जगह पे स्टिक रहें। और ये एक बहुत ही खूबसूरत सा वॉज है और इसके अंदर मैं कुछ ग्रीनरी ऐड करूँगी। वही कि मुझे ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है। मैं रियल प्लांट्स भी रखूँगी लेकिन वही है कि आहिस्ता आहिस्ता एक दिन में आप इतना कुछ नहीं कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता कभी दिल भी नहीं कर रहा होता कुछ करने का। तो भी आर्टिफिशियल है तो मैं ये वॉज के अंदर रखूँगी। और अभी यहाँ पे कंसोल के फ्रंट वाली जगह पे मैं रग डालूंगी एक। सऊदीया में मैंने कंसोल के फ्रंट पे ब्लैक एंड वाइट में मैंने कंसोल के आगे रखा हुआ था। उसका फ्लोर जो था वो टाइल्स या ऑफ वाइट फ्लोर था वाइट कलर में। तो ब्लैक और वाइट सा रग बहुत अच्छा लग रहा था उसके ऊपर, लेकिन इसके ऊपर ब्लैक एंड वाइट रग अच्छा नहीं लग रहा था। तो मेरे पास कलरफुल रग पड़ा हुआ था तो मैं अभी वो डालूंगी। घर की एंट्रेंस पे ही मैंने शू रैक रखा हुआ है और अब इसमें शूज़ वगैरह नहीं रखे हुए। ऊपर में एक ड्रॉ है जिसमें आप अपनी सॉक्स वगैरह या कुछ भी शू से रिलेटेड कोई चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। तो अभी इसका मैं मेकओवर करूँगी और अभी इसको मैं ऊपर से थोड़ा डेकोरेट करूँगी ताकि एंट्रेंस में ये पड़ा हुआ है तो ज़रा अच्छी लुक आए इसकी। बिल्कुल ही शूज़ वाली लुक नहीं आनी चाहिए। तो इसके ऊपर मैं कुछ डेकोरेशन पीसेस रखूँगी, लैम्प रखूँगी, एक कैंडल स्टैंड रखूँगी और साथ में मेरे पास एक आयरन रॉड का स्टैंड पड़ा हुआ था। इसके ऊपर जो छोटे वो प्लांटर से पड़े हुए थे वो टूट गए थे, लेकिन मैंने ऐसे भी रख दिया तो वो इसकी लुक अच्छी आ रही थी काफ़ी। तो इसके लिए मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी। और साथ में 3 कैंडल्स हैं। ये इसका कलर जो है वो चेंज होता है लेकिन अभी सेल्स वगैरह इसमें सही से नहीं है।
ख़राब हुए हुए शायद, और रिमोट भी इसका भी चल नहीं रहा था। तो रिमोट से इसका हर कलर आता है, तो फिर कभी मैं आपको अपने व्लॉग में दिखाऊंगी इनको ठीक करवा के। यहाँ पे ये कि चीज़ें जो है इजीली सही हो जाती हैं, वरना इनको वहाँ पे सऊदी में ठीक कराना बहुत मुश्किल था। उससे बेहतर ये था कि आप नया ख़रीद लो। और बाकी जो मैक्सिमम जो मेरा लाउंज है वो रेडी हो चुका है, लिविंग रूम जो है मेरा। लेकिन अभी मैं वॉल्स पे कुछ छोटे डेकोरेशंस लगाऊंगी, मिरर्स की फॉर्म में हैं वो मैं लगाऊंगी। और यहाँ पे मैं मिरर कंसोल रखूँगी। ये डाइनिंग एरिया है, उसके डाइनिंग और लिविंग रूम की जॉइनिंग है, वहाँ पे मैं ये लगाऊंगी मिरर। और उसी कंसोल के नीचे मेरे पास छोटे साइज़ का रग था, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उसके नीचे भी ज़रा एक नीट लुक देने के लिए, उसकी लुक को एनहांस करने के लिए मैं उसके नीचे भी एक छोटा सा रग जो है वो डालूँगी। बस मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ पे क्या कुछ लगाऊँ, लेकिन बस जहाँ पे मुझे वॉल ज़रा खाली खाली नज़र आ रही थी वहाँ मैं कील लगाती थी और साथ ही कुछ ना कुछ हैंग कर देती थी। मुझे यहाँ पे नहीं पता कि मेरा एट द एंड मेरे लाउंज की, मेरे लिविंग रूम की और मेरे डाइनिंग रूम की क्या लुक आएगी। ये एक हैंगिंग पॉट सा है, तो इसको मैंने लिविंग रूम और डाइनिंग रूम के बीच में जो जॉइनिंग थी उसके ऊपर वाली मैंने रूफ़ पे मैंने इसको हैंग किया था। और बस मुझसे हैंग हो नहीं रहा था, जो मैंने हुक्स लगाए थे मुझसे कुछ ख़राब भी लग गए थे और दीवारें इतनी कच्ची थी कि वो थोड़ा पेंट भी उतरने लग गया था, लेकिन फिर भी मैंने कहा बस लगा देती हूँ। बाकी ये है कि मैं उसको पेंट कर दूँगी तो ज़रा लुक नीट हो जाएगी। और साथ में कैंडल जो स्टैंड्स हैं वो हैंग भी कर सकते हैं और साथ उसको फ्लोर पे भी रख सकते हैं, लैंटर्न्स बोलते हैं इनको शायद। तो इसको लेकिन मैंने हैंग कर दिया, मैंने इसको नीचे नहीं रखा। और ये कुछ वॉल हैंगिंग मिरर्स थे जो डैमेज हुए थे, मैं साथ में आपको वीडियो चल रही है। तो मिरर्स जो थे अंदर से टूट गए थे, लेकिन यहाँ पे इजीली दोबारा न्यू लग गए थे, तो ये भी मैं वॉल्स पे जो है हैंग करूँगी। और ये एक मिरर जो है मैं शू रैक के ऊपर लगाने वाली थी, लेकिन वॉल पे इतना अच्छा नहीं लग रहा था और बस मैंने इसको फिर शू रैक की बैक साइड पे ही रख दिया। तो उससे जो डेकोरेशन पीसेस वगैरह क्रॉस हो रहे थे तो उसकी लुक बहुत अच्छी आ रही थी। और 3 वॉल हैंगिंग जो मिरर्स हैं वो ये भी हैं। अभी मैं इनको टेबल पे रख के सेट कर रही थी कि मुझे किस तरह से इनको लगाना है। ये भी मेरे वहाँ पे ड्राइंग रूम में लगे हुए थे सऊदी वाले घर में। तो अभी मैं इसको लाउंज में जो कंसोल है उसकी बैक साइड वाली जो वॉल है उस पर लगाऊंगी। और अभी मैं इनकी सेटिंग चेक कर रही थी किस तरह से ये अच्छे लगेंगे और फिर मैं इनको हैंग करूँगी। 3D जो पिक्चर थी ये वुड के ऊपर माउंट हुई हुई थी, तो इसका हमने जो फ्रेम था वुडन वो हटा दिया था क्योंकि ये काफ़ी बड़ी साइज़ की है। तो ये ना किसी कार्टन में आ रही थी ना किसी और तरह हम इसको ट्रैवल करवा सकते थे इस सीनरी को। तो फिर मैंने इसके पीछे से जो फ्रेम था वो मैंने हटा दिया था। सिंपल जो रॉ जो जिस पैनल पे ये बना हुआ है बस मैं वो लेके आ गई थी उसको फोल्ड करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अच्छी से पहुंची और इसमें कोई क्रैक वगैरह कुछ भी नहीं आया। और अभी बस मैं डाइनिंग रूम का मेकओवर करने के लिए आई हूँ। और अभी एक वॉल पे मैं आयरन रॉड के मेरे पास वॉल हैंगिंग पड़े हुए थे वो मैं लगाऊंगी। और
फ्रंट वाली वॉल पे मैं कुछ मिरर्स लगाऊंगी। ये मैं सऊदी वाले घर में एंट्रेंस में लगे हुए थे काफ़ी सारे मिरर्स, तो ये भी मैं डाइनिंग रूम के एरिया में लगाऊंगी। और साथ में यहाँ पे जो है लाइट चली गई थी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं जब वीडियो बना रही थी तो लाइट चली गई, क्योंकि सऊदी में तो इस तरह से कभी हुआ नहीं लाइट जाने का। तो बस यहाँ पे लाइट चली गई थी और बस फिर मैंने वैसे भी काफ़ी ज़्यादा रोशन है हमारा ये लिविंग रूम जो है, क्योंकि विंडोज़ काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। तो बस मैंने उसी जो सनलाइट की ही रोशनी में मैंने फिर वीडियो जो है वो बनाई। और साथ में मेरे पास ये चार्जिंग लैम्प पड़े हुए थे, तो मैंने ये एक ऑन कर लिया था। और अभी मैं टेबल क्लॉथ डालूंगी और उसके ऊपर कुछ मिडल में मैं सिंपल बास्केट रखूंगी और साथ कुछ डेकोरेशन पीसेस रखूंगी और साथ में मैं कैंडल रखूंगी एक। और लिविंग रूम में लाइट्स का भी बहुत ज़्यादा एक अफेक्ट आता है कि लिविंग रूम में अगर आप वार्म लाइट्स रखें तो उससे बहुत ही ज़्यादा एक एस्थेटिक और कूजी और बहुत ही एक काम से लुक आती है। और अगर वाइट रखेंगे तो टोटली एक डिफरेंट लुक आएगी। और मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है वाइट लाइट्स, तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं पूरे घर में वार्म लाइट्स ही रखूं। या अगर वाइट होती भी हैं तो एक दो होती हैं, ऐसा नहीं है कि घर में बिल्कुल भी नहीं होती। एक दो वाइट मैं ज़रूर रखती हूँ, लेकिन मैक्सिमम जो लाइट्स हैं वो वार्म में ही होती हैं, तो उससे ज़रा लुक बहुत ज़्यादा चेंज और बहुत ही अच्छी लुक आती है घर की लुक जो मुझे लगता है एनहांस हो जाती है। और बस आपने देखा होगा कि मैंने घर में लैम्प्स बहुत रखे हुए हैं, कुशन्स रखे हुए हैं और बहुत सारे मिरर्स भी लगाए हुए हैं, क्योंकि इससे लिविंग रूम में स्पेशली क्योंकि इससे बहुत अच्छी लुक आती है लिविंग रूम की और डाइनिंग रूम की, और हर चीज़ इन्हांस हो जाती है। इवन कोई खाना वगैरह भी आप बना के रखें तो उससे लुक बहुत इन्हांस होती है। और साथ में मैंने मिरर्स भी बहुत सारे लगाए हुए हैं। मिरर्स इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि जब मिरर्स में से जब कोई व्यू क्रॉस हो रहा होता है तो वो बहुत ही प्यारा लगता है, इसलिए मैं मिरर्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाती हूँ। इससे ये है कि अगर कोई छोटी जगह आपके घर में एरिया भी है तो वो उसकी लुक जो है ना वो बड़ी दिखने लग जाती है, काफ़ी स्पेशियस लुक हो जाती है। तो ये आप ट्राई ज़रूर करिएगा, मिरर से बहुत फ़र्क पड़ता है। और जो व्यूज़ क्रॉस होते हैं तो वो और ही खूबसूरत लग रहे होते हैं मिरर्स में से। तो मुझे ये भी लगता है कि मिरर्स से भी बहुत प्यारी लुक आती है घर की। बस यहाँ पे जो लाइट थी वो आ चुकी थी, और लाइट आने के बाद मैंने सारे लैम्प्स ऑन किए लिविंग रूम और डाइनिंग रूम के। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और बस यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।